नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, एक रिसर्च सामने आ रही है जिसके तहत काफी एनिमल्स चैलेंजेस फेस करते हैं रात को नेविगेशन में एंड उनके लोकोमोशन में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन। तो यहाँ पर सवाल उठता है, ये लाइट पोल्यूशन है क्या? तो दोस्तों, इस बार के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक सवाल बन सकता है। जब यूपीएससी ने नॉइज पोल्यूशन पे सवाल पूछा है तो लाइट पोल्यूशन भी ज्यादा दिन दूर नहीं है जब इस पर सवाल बने। तो इसलिए आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो लाइट पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताने इनमें से क्या ट्रू है। तो दोस्तों, जो न्यूज में क्या है, आइए सबसे पहले ये देखते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स ने ऐसा पाया है कि जो सिटी लाइट्स हैं उसके वजह से नॉक्टर्नल एनिमल्स रात को नेविगेट करने में नेचुरल लाइट का इस्तेमाल अब नहीं कर पा रहे हैं। और नेचुरल लाइट क्या होती है? तो रात को अगर आप देखें तो तारे होते हैं, मून होता है, तो इसकी वजह से जो नेचुरल लाइट है वो उसी का प्रयोग करते हैं और उसी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, वो नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से आजकल ये जो जानवर है काफी, तो ये जो आर्टिफिशियल लाइट है, स्ट्रीट लैंप्स, नियॉन लाइट, फ्लड लाइट, उसके अनुसार अपना दिशा वो ओरिएंट कर रहे हैं। तो ये जो फाइंडिंग हुई है ये बीटल्स में पाई गई है, एंड ऐसा पाया गया है ये बीटल्स नाइट स्काई को अबैंडन कर दे रहे हैं। तो नाइट स्काई के तहत जो कंपास मिल रहा है इसको नाइट लाइट से, वो उसे अबैंडन करके आर्टिफिशियल लाइट्स पर ये इंटायरली मूव कर रहे हैं, अर्बन इलाकों के ये जो बीटल्स हैं वो। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो दोस्तों, हमें जानना बहुत जरूरी है लाइट पोल्यूशन क्या होता है। तो लाइट पोल्यूशन अगर हम देखें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटिंग। तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। तो अनवांटेड, इनएप्रोप्रिएट, एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटिंग को ही लाइट पोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट लाइट, इसी जो डायरेक्ट लाइट है वो भी लाइट पोल्यूशन का ही सोर्स है। डायरेक्ट लाइट क्या हुआ? डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये लैंप है, लैंप से जो लाइट जनरेट हो रही है वो क्या है? डायरेक्ट लाइट है। इसके सिवा दोस्तों एक स्काई ग्लो फिनोमिना है, तो बहुत जरूरी है आप स्काई ग्लो फिनोमिना जाने। तो दोस्तों, आपने शहरों में अक्सर देखा होगा, अगर आप छत पे जाएं तो छत पर अगर आप आसमान में देखें तो कुछ इस प्रकार की डिफ्यूज्ड लाइट आपको देखने मिलती है। देखा होगा आप लोगों ने, इसी को दोस्तों कहते हैं स्काई ग्लो फिनोमिनन। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फोटो देखिए, यहाँ पे जो जिफ चल रहा है इसको देखिए, ये देखिए लाइट चालू करते ही देखिए क्या हो गया, ये देख रहे हैं यहाँ पे कितनी स्काई ग्लो हो गई। और जैसे ही लाइट ऑफ होता है देखिए रात कितनी जो नेचुरल लाइट्स हैं वो सारी दिखनी शुरू हो जाती हैं, तारे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो इमेज आपको दिखा रहा हूं मैं, तो ये देखिए सेम है, खाली लाइट ऑफ हो रही है। तो दोस्तों, ये स्काई ग्लो फिनोमिना होता क्यों है? तो स्काई ग्लो फिनोमिना के पीछे कारण है ये जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, इन्हीं से ये जो लाइट निकल रही है ये एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एरोसॉल हैं, उनसे लाइट जाके रिफ्लेक्ट होती है, उनसे स्कैटर होती है और इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। और इस वजह से हमें रात को भी इस प्रकार की डिफ्यूज्ड लाइट स्काई में देखने मिलती है। इसी को कहते हैं स्काई ग्लो फिनोमिना। तो ये भी आपको जानना है, स्काई ग्लो फिनोमिना क्या होता है। तो सवाल उठता है, लाइट पोल्यूशन इतना बुरा क्यों है? क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है लाइट पोल्यूशन से? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो इससे इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। स्पेशली जो माइग्रेटरी पैटर्न है एनिमल्स की, वो इन लाइट से कंफ्यूज हो जाती है। तो यूजुअली अगर आप देखें, कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं। तो जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अनुसार वो अपना कंपास यूज करते हैं। पर दोस्तों, इस मैग्नेटिक कंपास को भी ये ओरिएंट करते हैं ट्रू नॉर्थ से यूजिंग नेचुरल लाइट, यानी कि जो तारे हैं उसके अनुसार वो ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ से उस मैग्नेटिक कंपास को ओरिएंट कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। पर दोस्तों, क्या हो रहा है, लाइट पोल्यूशन हो रही है तो उनको तारे नहीं दिखते, तो इसलिए ये माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ एनिमल्स भी काफी ज्यादा इनको नुकसान होता है। वैसे ही आपने सुना होगा ओडिशा में गहिर माथा, आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है आपको एनवायरमेंट पढ़ाते टाइम। तो वहां पे ऑलिव रिडली सी टर्टल्स क्या करते हैं, उनकी रूकरी है, मास नेस्टिंग साइट है। तो आपको मालूम होगा गहिर माथा वाले इलाकों में जब
ऑलिव रिडली सी टर्टल अंडे देते हैं तो उस वक्त सारे के सारे जो घर बसे हैं वहां पे उनको रात को लाइट नहीं इस्तेमाल करना होता है, वो लाइट ऑफ करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अंडे हैच करते हैं इससे जो टॉर्टोइज निकलता है, ऑलिव रिडली सी टर्टल जो निकलता है वो लाइट के तरफ भागता है। और यूजुअली इनका जो नेचुरल तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो कोस्ट से, जहां पर बीच में जहां पर मास नेस्टिंग हुई है उससे लाइट को फॉलो करके वो समुद्र की तरफ जाएं। पर अगर ये लाइट यहां से ओरिजिनेट करनी शुरू करेगी तो ये उल्टे जमीन के तरफ भागना शुरू करेंगे जहां पे ये इजीली शिकार हो सकते हैं। तो इसी अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इसी का दूसरा पहलू क्या है कि कॉम्पिटिटिव इंटरैक्शन ऑफ एनिमल्स चेंज हो जा रहा है, यानी कि जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है वो बिगड़ जा रही है। तो काफी नॉक्टर्नल प्रेडेटर्स होते हैं, उनके पास इवोल्यूशन में ही वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि वो बहुत आसानी से रात में हंट कर सकें। पर जो उनका प्रे है अक्सर वो रात को इंसानों की तरह अंधेरे में देख नहीं पाता, तो इस वजह से वो प्रे हो जाता है। लेकिन जब ये प्रे के पास भी रात को लाइट रहती है तो ये जो इंटरैक्शन है, कॉम्पिटिटिव इंटरैक्शन है, प्रेडेटरी इंटरैक्शन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसको नुकसान होता है। तो हमारे इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को नुकसान इससे होता है। इसके सिवा दोस्तों इंसानों में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। तो इंसानों में अगर हम देखें यार, बाकी जानवरों में भी देखें तो एक नोबेल प्राइज भी मिला था किसके लिए? सिरकाडियन रिदम। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं किनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। तो सिरकाडियन रिदम अगर हम देखें तो वो नेचुरल बॉडी साइकिल को गवर्न करती है। तो ये सिरकाडियन रिदम कैसे गवर्न होता है? ये गवर्न होता है मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन से। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है मेलेटोनिन, तो उसी से पता चलता है कि इंसान को कब सोना है कब जागना है। और ये मेलेटोनिन प्रोडक्शन निर्भर करता है आप कितने ज्यादा लाइट के संपर्क में आ रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है लाइट से संपर्क कम, लाइट के आप कांटेक्ट में कम होते हैं, तो इस वजह से मेलेटोनिन प्रोडक्शन बॉडी में शुरू हो जाता है। तो बॉडी को पता चल जाता है डे हो रहा है, अब नाइट होने वाली है, तो अब इस वक्त आप सो सकते हैं। तो ह्यूमंस अपने आप उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। पर दोस्तों अगर ह्यूमंस इस प्रकार से रात को भी लाइट से एक्सपोज रहेंगे तो मेलेटोनिन प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है और इस वजह से स्लीप डिसऑर्डर काफी ज्यादा देखने मिल रहा है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा फोन में, लैपटॉप्स में काफी ज्यादा रहता है कि नाइट मोड चालू हो जाता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट्स को नहीं अलाउ करता है हमारा स्क्रीन। तो ये किस लिए है? मेलेटोनिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए। इसके सिवा दोस्तों आपको मालूम है रोड सेफ्टी में भी प्रॉब्लम होगी। तो एक प्रकार का ही लाइट पोल्यूशन अगर आप देखें तो वो क्या है? तो वो है गाड़ियों से, बिलबोर्ड से जो ग्लेयर निकल रही है जो गाड़ियों से, तो वो क्या होती है, इस वजह से आंखों में, जब वो गाड़ी से ग्लेयर आंखों में जाती है तो हम रोड में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वो भी किसका आउटकम है? इसी लाइट पोल्यूशन का आउटकम है। इसके सिवा ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि अनवांटेड लाइट है, इसलिए वो लाइट है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो वो लाइट बनाने में जो फॉसिल फ्यूल बर्न हुआ है एनर्जी में, तो वो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं और इसी वजह से CO2 एमिशन भी हो रहा है। इसके सिवा जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको नाइट स्काई में अगर वो बहुत सारे एक्सप्लोर करते हैं, तारे देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है उनको रात में कुछ इस प्रकार का स्काई ग्लो ना हो। अगर स्काई ग्लो रहेगा तो आप देख सकते हैं, इस जिप में देख रहे हैं कितने सारे तारे छुप गए सिर्फ स्काई ग्लो से। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स को। तो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स को भी चैलेंजेस एंड डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन। तो आपको दोस्तों ये भी जानना है। तो अब आ जाते हैं सवाल पे। विथ रिस्पेक्ट टू लाइट पोल्यूशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट 1, माइग्रेटरी नॉक्टर्नल एनिमल्स को बेनिफिट हो जाता है क्योंकि उनको नाइट में भी लाइट मिल जाती है, तो इजीली अब वो हंट कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे, माइग्रेट कर सकेंगे। तो लाइट पोल्यूशन उनके लिए बेनिफिशियल है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट 2, लाइट पोल्यूशन से सर्काडियन रिदम ह्यूमंस में इंपैक्ट होता है। मैंने सर्काडियन रिदम को फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये इन न्यूज है, इस पे अब नोबेल प्राइज भी मिल चुका है कुछ साल पहले, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपको मालूम हो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? लाइट पोल्यूशन सर्काडियन रिदम को इंपैक्ट करता है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट में, आप पॉज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। तो आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है दोस्तों? 2 ओनली करेक्ट है।
तो माइग्रेटरी नॉक्टर्नल एनिमल्स को नुकसान होता है नाइट लाइट से, वो रास्ता भटक जाते हैं। इसके सिवा नॉक्टर्नल एनिमल्स का जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है वो भी हैम्पर होता है, तो नुकसानदायक है लाइट पोल्यूशन उनके लिए भी। बाकी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, जैसा मैंने आपको बताया लाइट पोल्यूशन से ह्यूमंस की सर्काडियन रिदम सच में इंपैक्टेड होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया जब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। वैसे ही बाकी काफी एनिमल्स में भी आप अगर देखें तो लाइट पोल्यूशन से सर्काडियन रिदम इंपैक्टेड होगी, तो उनके लिए ये नुकसानदायक है। तो आंसर इज B2 ओनली। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में क्लास लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अनअकैडमी में जब भी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है। बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन में मिलेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी आए तो ये आपके पास ये मेरा स्पेशल क्लास का लिंक है, तो इसको फॉलो करें यहाँ पर मुझे, और इससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जितनी लाइव स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं जाके, वो वहीं पर आपको देखेंगे। जो मैंने लास्ट में स्पेशल क्लासेस लिए हैं वो भी वहां पर अवेलेबल है। इसके सिवा दोस्तों UPSC कॉम्बैट 4 करोड़ से भी ज्यादा के प्राइजेस हैं, इसका इस्तेमाल करें। KC10 कोड से इसमें ज्वाइन करें। इसके सिवा दोस्तों KC10 कोड से आप देखें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आखिरी कुछ चंद घंटे बचे हैं अनअकैडमी में, अगर आप देखें तो प्राइस हाइक होने वाला है। आपको इस वक्त GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो मिल रहा है बस 49,679 रुपीज में। तो दोस्तों इसमें आप देखें तो CSE अश्योर भी है एंड मेंटरशिप वीक भी है। क्या है आपको बता देता हूं। तो दोस्तों 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कितनी है? 49,680 रुपीज। ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है? GS प्लस ऑप्शनल 1 ईयर। GS कौन सी है? प्लस है, प्लस सब्सक्रिप्शन है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? दोस्तों इसमें आपको GS के सारे कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल के सारे कोर्सेज मिलेंगे, यानी सारे क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकेंगे, जितने भी अनअकैडमी के टीचर्स हैं सभी के। नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। ऑप्शनल की दोस्तों 21 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 16 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट। आपको GS की टेस्ट सीरीज मिलेगी 80 टेस्ट, 50 प्रीलिम्स के लिए, 30 सब्जेक्टिव मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों आपको 20 बुक्स मिलेंगे, आपके घर पे डिलीवर होंगे। इसके सिवा दोस्तों आपको अगर देखें तो कोर्सेज भी मिल रहे हैं जो कि नॉर्मली मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी, आपको एक मेंटर असाइन हो जाएंगे, आपको वो स्टडी प्लानिंग करेंगे, कैसे पढ़ रहे हैं उसे ट्रैक करेंगे। हर 15 दिन में आपसे मीटिंग होगी वर्चुअली एंड आपसे बातें भी होगी, आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत का सामना हो रहा है, तो उन सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट मैंने आपको बताई, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बता देता हूं दोस्तों। तो 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कितनी है? 1,04,175 रुपए। 1 साल की 67,050 रुपीज। दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा आप बस 1,800 रुपए ऐड करें। अगर आप और 1,800 रुपए ऐड करेंगे तो ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जिसकी 1 साल की कीमत 24,750 रुपए है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी आइकनिक में। तो ये बेनिफिट है दोस्तों, और कहां मिलेगा? बस कुछ मिनट बच रहे हैं, इसका फायदा उठाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। 4 अगस्त से दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वक्त मत बर्बाद कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी ज्वाइन करें। तमिल बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी में, तो आप तमिल भाषा का भी हम यहाँ पर बैचेस हैं। तो अगर आप तमिल भाषा में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं तो आप तमिल बैचेस भी देख सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।